हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी के 10 साल कौन लौटाएगा? वही लौटाएगा जिन्हें ते हुकूमत रह के पैसे लौटाते रहे ने। तुम तो चुप करो 2 मिनट के लिए, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। खुसरिया नु मिठे पान ले आके देना लिया। मिठे पान ले आ गिलानी खुसरिया आगे तरने। पहले इधर जरा ये जो ये अपनी जात में यहाँ पे बरखा बैठी है, पहले इससे जरा ये क्या गाल की थी तो मुझे मेरे 10 साल कौन लौटाएगा? और ये कोई 10 साल मैंने बैंक में नहीं रखे कि मुझे कौन लौटाएगा। ना तो मैंने किसी को ये 10 साल दे के मैं मुल्क से कल्टी हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये जो है वो उन 10 सालों की बात हो रही है जो कि सियासी 10 साल है, जिसमें अवाम का जो है ये जो खिदमत होती, जो अवाम ने मुझे मिस किया है, मेरे जोबन के 10 साल है, सियासी जोबन। सही गल है गिलानी साहब, अवाम तो ज्यादा जेडे मुल्तान च तुसी पुल बनाए ने ना वो तो मिस कर रहे ने। खिदमत ही की है ना गिलानी साहब, मैं अपने को खबर घर घर के ना पे सुने दी डेरी गल तो की वो मीडिया ते आ गई है, तू मैं पे लोगों ने दसे नहीं। ओहो मेरा अंदाज है बयान ते एतराज है, जुमले ते कहने। साईं नेल्सन मंडेला ने ते 25-30 साल जेल कटी है, उन्हें ते अपने साल वापस नहीं मंगे। ओहो ध्यान ना पवा उना था वही मेरा मैं कोई वाला अंदर वार छोड़न चुप कर बा। ओ नहीं सर छड्डो परे, नेल्सन मंडेला बहुत बड़े लीडर हो तुसी। बहुत अच्छे। यही गल पहले मियां नवाज शरीफ नु लोकी कहंदे सी, 6 महीने नहीं पूरे होए बां हो गई जे। साईं नाल ही ते हैगी है जेल। सही गल है, रक्शे वाला 50 रुपए लैंदा है, जे तुसी जाना ते मैं वैसे छड्ड आना। ओहो कोट लखपत पहले एक मंडेला जेरे तमीर है, वाड़ना चाहना मैं दसा ओ एक बैरिकेड मंडेले नहीं रह सकते। साईं ताड़ा जोड़ ही नहीं, तुहाडे वर्गा लीडर ते पैदा हो ही नहीं सकता। साईं हाय 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 कितना मजा आवे, एक बैरक च 2 मंडेले ते मिसाल पूरी हो जे। मंडेला मंडेले नु लड़े ते विस्की नु चढ़े। और बराए मेहरबानी अपने मुंह को बंद कर रखे, ठीक है? मैं था इंटरव्यू देवन आया ते मैं कोई था इंटरव्यू देवन दे। साईं घबराना नहीं है, मैं तुहाडा टाइम खराब होया है, नहीं सी बननी उदों 8-8 लाख दी घड़ी। गिलानी साहब आपको 10 साल याद है, आपको 30 सेकंड बिल्कुल याद नहीं है। वो 30 सेकंड इन 10 सालों पर भारी है। हाय 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 ओदी सजा होई है सर। और याद नहीं थानू जज ने की किया सी 30 सेकंड तुसी कटहरे च खलोना है ते घड़ी जदों टिक करे नाल तुसी इंज करना टिक टिक। तुसी उत्थे ते खलोते नहीं, मरूदां वाले कोल खलोते रहे हो। यानी कि 30 सेकंड सारी सियासत ही नाल ले गए। हाँ वो 30 सेकंड जिसे तू गिरा समझता है, वजारत उज़्मा से देती है आदमी को निजात। ऐसा मतलब है वजारत उज़्मा तो तुसी तंग सो, आप निकल गए तो राजा परवेज अशरफ नु फंसा गए थे। बस वो एक कठपुतली गई तो फिर दूसरी आ गई। ये मैंने क्या कहा? साईं तुसी जो मर्जी कह दो सब जायज है। एक बारी जाओ फिर जेल नवी किताब लिखो, बड़े बड़े लीडर हमेशा जेलों च जाके किताबें लिखते हैं। ओ तू मेरा मामा ना बन प्लीज, ठीक है? मैं खुद भी इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे क्या कहना है और क्या करना है, इतनी समझ है मुझे। और दूसरी बात यह कि ये हर एरा गैरा नथु खैरा जेल में जो है वो ये किताब नहीं लिखता। हर एरा गैरा नथु खैरा नहीं लिखता। जरदारी साहब की किताब का की नाम है सर? वो तो 11 साल रहे ने जेल च, जिन्ना अरसा उन्होंने जेल कट्टी उन्होंने तो चाहिए पूरा उर्दू बाजार ही लिख देंगे। एक जरदारी सब पे भारी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो यह कि मैंने बात की है ये अरे गरे नत्थु खैरा के, जरदारी साहब वो नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह कि जो मैंने किताब लिखी थी उसके को ऑथर जरदारी साहब भी हैं। इनकी किताब तो पीपल्स पार्टी के ऑफिस में भी नहीं पढ़ी होगी। हाँ एक आधी कॉपी घर में जरूर पढ़ी होगी। बड़ी लिखी है आपने किताब, चा यूसुफ से सदा। अच्छा जेडी कॉपी इन्हां कोल घर पई है ना किताब दी, वो भी इन्हां कोल नहीं हैगी, भाभी जी उन्होंने सेव की थी। जी गिलानी साहब तो हुण एक होर किताब लिख रहे ने, मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे, मुल्तानी कंगन पवा देवे पूरे कर दे वादे। किताब तो ना ये तो सीडी हुई भी। हाय हाय किड्डा मजा आवे जे दी सीडी बन जे ते लोकी ब्याहां शादियां ते कह रहे होण यार गिलानी साहब दी किताब वाली सीडी ला जरा। एक्सक्यूज मी, आपने जो ये अभी बात की है कि पीपल्स पार्टी के दफ्तर में जो है वो किताब नहीं है, आप आए ना ज़रा किसी दिन हमारी लाइब्रेरी में
ताकि हम कह सकें कि उनके आने से जो आ जाती है लाइब्रेरी में रौनक, उनके आ जाने से आ जाती है लाइब्रेरी में रौनक, लोग समझते हैं कि किताबों का हाल अच्छा है। आप पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ 18वीं तरमीम ही नहीं करते बल्कि शेरों में भी तरमीम कर देते हैं। ये तो कुछ नहीं है ना, जाती महाफिल में को लोग तरमीम नून राशिद भी आ दें। गिलानी साहब अल्लाह ताड़े ते शेर पता केड़ा बनदा है? तेरी किताब ने उड़ाया है तेरे फन का मजाक, तेरी लाइब्रेरी ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। लाइब्रेरी किस मुंह से जाओगे यूसुफ, रॉयल्टी मगर तुमको आती नहीं। हाय हाय हाय, देखा जो किताब लिख के लाइब्रेरी की तरफ, अपने ही पब्लिशर से मुलाकात हो गई। गिलानी साहब आपके लिए लाइब्रेरी के लॉक मत खोलो, लाइब्रेरी के लॉक मत खोलो, कोई केस खुल जाएगा। क्या जवाब दूं तुम लोगों को? बेबी आई डोंट नीड डॉलर बिल्स टू हैव फन टुनाइट। वाह साईं वाह, लाइब्रेरी कर दी नहीं मैं आपे नाहल होई। ओ मारवे, लाइब्रेरी कर दे वे तू आपे लैबरे होया। साईं मैं तुसी बड़े लीडर हो साईं, मेरे को ये गल्लां सुनिया नहीं जा रही। नहीं हूं मैं। तुसी जेल जाओ भाਵੇਂ मेरी जेब कट के। नहीं, अफवाह है, मैं नहीं कोई इतना बड़ा लीडर, मैं खुद कह रहा हूं। कट लो सारे दी जेब, 20-30 रुपये ने केस भी कोई एडा बड़ा नहीं होना। ओ पापा चुप कर जाओ। बात सुन, पैसे कितने पड़ा है? साईं एवं झूठ बोलता पिया, मेरे को 300 रुपया पक्का। 300? गल सुन, 150 मैं को देवना ही वापसी का किराया कहीं नहीं आज मेरे को। और सर तुसी शो ते आए हो, तुसी केड़ा नाहल हो जाना इत्थे। गिलानी साहब 150 मंग रहे हो, बस ते वापस जाना जे, जहाज तो ਤੁਹਾਨੂੰ थल्ले ला देंदे ने। गिलानी साहब पूरी जिंदगी आपने केसों का सामना किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद अली की फिल्म इंसाफ और कानून आपने अब देखी है, जिसमें अली भाई कहते हैं मेरी जिंदगी के 10 साल लौटा दो जज साहब। वैसे ये सोचने की बात यह है कि भाई जी की आवाज में से खोते की आवाज कहां से आई? ये क्या साइंस है? ठीक है, अपना क्या नाम है ये मोहम्मद अली भाई साहब जो हैं वो शहंशाह जज्बात होंगे, लेकिन मैं भी मलकाए जज्बात हूँ। मेरा मतलब है कि जज्बात का वजीर आजम हूँ। जज्बात दे वजीर आजम नहीं, तुसी तल्लुकात दे वजीर आजम सो। मेरी बात सुनो, ये रिटायर्ड कॉमेडियन, आपको शायद याद नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बनने वाला शख्स ये आज यहाँ बैठा हुआ है। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी सर। जिए भुट्टो दे नारे बजणगे। साईं अगो जवाब भी दे इंज नहीं करीदा। नहीं वो बात नहीं, असल में मेरा ध्यान सुजैन पे था। मेरा मतलब है कि सुजैन प्लीज टेक योर आइज ऑफ मी। यही ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम रहा सारी जिंदगी गिलानी साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ नहीं तो ਹੁਣ ਸੁਜ਼ੈਨ ਤੇ ਵੇ। एक्सक्यूज मी, अब आप देखिएगा कि जज्बात होते क्या हैं, बाकी सबको छोड़िए। जज साहब, मुझे मेरे ये क्या नाम है सियासी 10 साल लौटा दीजिए। मेरी हसरतें, मेरी आरजुएं, मेरी तमन्नाएं लौटा दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। जज साहब, मुझे ये 10 साल, मेरे सियासी 10 साल लौटा। वाह जी वाह गिलानी साहब, खुदा दा खौफ करो, तुसी नाअहल हो गए हो। उस दौर के जज रिटायर हो गए ने, हुण किहदे नाल बहस कर रहे हो? And you're right back after the break. एक खबर के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स और जायदादों के खिलाफ बिल पास हो चुका है। वाह 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 वाह, अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, बिल पास हो चुका है। उम्मीद ये है कि इस पे अमल दरामद भी होगा, ये का शक है। एप्रीशिएट ते करना चाहिए मटकू साहब, एप्रीशिएट ते उन्हां एमपीए एमएनए ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, महंगाई सही साडा ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ। अच्छा, मजे की बात यह है इसमें अपोजिशन
और हुकूमत के एमपीएस मुश्तरका तौर पे जो है वो रजामंद है। आहो। यानी कि चीखें इधर भी निकल रही हैं, यानी कि चीखें उधर भी निकल रही हैं। 18,000 रुपए से 80,000 रुपए तक किया जाए। अल्लाह अकबर, सोचो कि आवाम उन्नास का क्या हाल होगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਟਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। बिल्कुल। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ। हाँ यार, मेरी तरफ भी फेंक के चले गए ये प्रॉपर्टी टैक्स वाले। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। वही बात है। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 16% ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। क्या बात कर दी है तूने, क्या बात कर दी है। देख सही, तब्दीली हुकूमत का तो मंशूर यही था, नारा यही था, सादगी अपनावेंगे, बचत करेंगे, वजीर आजम हाउस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम खुद पीछे बिलों में रहेंगे लेकिन हम बचत करके रहेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है? इमरान खान, मेरे को बताओ ये क्या हो? सहाफी बन, तू इमरान दी बीवी ना बन। इमरान क्यों नहीं आए घर आज, क्यों नहीं आए? अरे सहाफी बनने जोगा छोड़ा है, इन्होंने कितनी तलवारें चलाई हैं मैं तेरे को बताऊं। अब तो हाल ये है कि मेरी बीवी मेरे को बोलती है, और सहाफी रे तेरे साथ अब नहीं रहना। महंगाई के आलम में सहाफत का ये हाल देखा मैंने कि सहाफत छोड़ दी मैंने। वाह वाह, बहुत अच्छे उमराव जान अदा के पलेठी के बेटे। एहतजाज करके सिंध के डॉक्टरां ने अपनी तनख्वाहां वधवा लियां ने, ये सियासतदान भी एहतजाज करनगे जी? बताओ एमपीएस साहब, कुछ बोलो। जी बोल रहा हूँ। बात असल में ये कि जी मैं एक ईमानदार, बेबाक, निडर नहीं हूँ भाई, ये बता रहा हूँ कि निडर सियासतदान हूँ। ये क्या था? ये मेरी आदत है। इन्हां दे घर लाइट लगी है काफी अरसे बाद। अच्छा। बचपन की आदत पई है, सौन लगे मोमबत्ती नूं। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे मसाइल हैं, आप उनको भी समझने की कोशिश करें। तेरा बनता ही नहीं कहना कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तू क्या कर, हमारे भी मोटे मोटे बच्चे हैं। अपना पिंडा वेख, डायनासोर दे आंडे च प्याज पाण वाले। ओ भाई, ओ बाथरूम च वड़ के तकरीर दी प्रैक्टिस करन वाले आ। हुण रोना रोन दे हो कि तनख्वाहां वधाओ। उदों प्राइम मिनिस्टर हाउस ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ नहीं सी ਵੇਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ तक ਜਾਂਦੀ है। मज्जों की बदुआएं तो जाती हैं ना पार्लियामेंट तक, और मॉडल्स की बदुआएं जाती है शॉन्ज़ेलीज़े तक। सिर्फ सियासतदानों को ही मसाइल का सामना नहीं है, बल्कि फैशन वर्ल्ड भी बहुत क्राइसिस में है। सही कहंदी मॉडल, इन्हां नूं भी बड़ी टेंशन हुंदी विचारियां नूं। सिर्फ रैंप ते टुरन वास्ते ना इन्हां नूं खोते वांगू दफ्तरां 'च फिरना पैंदा। अच्छा सॉरी, मेरे को ये बता कि यहाँ पे बात हो रही थी बेनामी अकाउंटों की, यहाँ पे बात हो रही थी बेनामी जायदादों की, तूने ये क्या तमिलनाडु की कास्ट यहाँ पे बिठा दिया मेरे को? सही गल है ना, दस ते सही कौन ने लगदा सलाब मुतासरीन इकट्ठे हुए ने। भाई ये ऐसे लोग हैं जिनके बेनामी अकाउंट्स और जायदादें हैं। अच्छा, चारे ही होने जी। चलो ऐ ते कुछ लग रहा रीजनेबल, ਤੁਹਾਡਾ हक बनदा बेनामी अकाउंट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਲੀ ਜੇ। भाई आप एक ड्राइवर हैं, आपकी बड़ी माकूल सी तनख्वाह है, तो आपके अकाउंट में 1.25 अरब रुपए कहाँ से आए? ਅਸਲ ਚ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਬੈਠਾ। अरे भाई तू भी मेरे को किसी आलमी गरीब का बेटा लग रहा है। अरे वो 1.25 अरब रुपए इकट्ठा करने के लिए उसको अपने पूरे शहर के भी गुर्दे बेचने पड़े, फिर भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। भाई जी बचपन तो मेहनत कर रहे हैं। पहले बस चलाਉਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਬ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ड्राइवर। बल्कि पूरा कबो आग च सड़ गया ड्राइवर। है ना, ये बम गड्डियां मियाँ वाली के रूट पे ही चलती हैं। I don't know, मैं तो बाहर जाती हूँ। हाँ जी, ये बस दी छत पे बह के जाती। अरे भाई जाहिर सी बात है, ये बंदा तो बेचारा दूसरा जोड़ा नहीं खरीद सकता। ये जो ड्राइवर साहब है, इसका मतलब ये है कि ये जिसका ड्राइवर है, यानी कि ये जो बला यहाँ बैठी है एमपी है, ये पैसा इसका है। हाँ जी। एक तो 1.25 अरब रुपया, ठीक है, इसने इसके नाम पे डाला हुआ है।
नंबर 2 खुद अपनी तनख्वाह भी बढ़ा रहा है। ओ तेरे को कोई अल्लाह पूछे, तेरे को कोई खुदा पूछे। ओए एक रोटी नाल वड्डी ओजरी साबित खाण वालिया, तेन शर्म नहीं आई? और तू गरीब दे अकाउंट च पैसे रखा रहे हैं, साडे अकाउंट मर गए सन। वाजिद ये लोग बड़े जालिम होते हैं, अगर अकाउंट्स में पैसे रखवाते हैं ना तो निकाल के ले भी जाते हैं। हिना जी ये 1.25 अरब रुपया मेरे अकाउंट च रखावे, मैं अपने अब्बे नु बैंक च गार्ड रखा दिया। सही कह रहा, वैसे रखवा दे क्योंकि घर पे भी वो वेले ही होते हैं। भाई ये तो माली गार्ड्स, खानसामों, सिक्योरिटी गार्ड्स के अकाउंट्स में पैसे रखवा देते हैं। उन गरीबों को तो पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट्स में पैसे हैं या नहीं है। और इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके बाहर ले जाते हैं और वो पैसा आपका, मेरा साडा किथों? ये आपका पैसा, साडे कोल ते टका नहीं गा, मौजा तय करन दे ने। भाई जिन पैसों से डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए वो पैसे लोग उठा के बाहर ले जाते हैं और वहां पे जाके फ्लैट्स खरीद लेते हैं। चलो कोई नहीं, बाहर दे मुल्कां च फ्लैट खरीदते ने, मुड़ के पाकिस्तान दी जेलां च सड़दे रहंदे ने। आप सब मिलकर हम पर इल्जाम लगा रही हैं, बहुतान लगा रही हैं। देखिए अगर 1.25 अरब रुपया मेरे पास होता तो मेरे अकाउंट में होता। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं है। मैं सफेद पोश हूं, जहांगीर तरीन नहीं हूं। मैं बशीर लंगा हूं, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। मैं क्या सर तुसी ते करना ही हुंदा, नाल एक छांटे वाला रख लो। ये बार-बार करदे हो, लगदा कट्टे नु हिचकी लगी। और भाई ये है एक बहुत नामवर मॉडल, ये यहाँ से पैसे लेके बाहर जाती हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। चलो कोई नहीं, जेड़ियां पहले करदियां सी उन्हां दी जायदाद भी कब्जे च आ रही जे। वो ते फरार हो गईयां ने। हिना जी वैसे मॉडलां नु की मौत पै गई है? चंगी भली इन्हां दी इज्जत है मुआशरे च, फनकार लोग हो तुसी ये 2 नंबर काम च जरूर पैना। भाई मुझे लगता है कि मॉडल्स इस फॉर्मूला पे वर्क करती हैं, पैसा जितना ज्यादा उतना कम। ओ गरीबों, मॉडलिंग के पैसों से मोंटी कार्लो वेकेशंस पे नहीं जाया जाता। ते बाजी तू हलाल दे कमाल है ते सांगले चली जाया कर वेकेशन। और देख अपने लो फुल मॉडल बनी, एहो जी दा शनाख्ती कार्ड चेक करो ते ड्रेस लिखा हुंदा फरूकाबाद गली नंबर 6। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आप यहाँ पे बैठ के ठट्ठे उड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं मॉडलिंग पे। बहुत अच्छी मॉडल भी है जो अपने काम के साथ इंसाफ करती हैं और काम से काम रखती हैं। अच्छा हाँ। मिसाल के तौर पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है समीना अंडों वाली। वाह वाह वाह, कैट वॉक किया, म्याऊ म्याऊ घर, कोई इधर उधर की बात नहीं। मैं तेरे को बताऊं, नसरीन पोलियो वाली। हाँ की मतलब? उसको पोलियो नहीं था, वो पहले पोलियो के खतरे पिलाया करती। परवीन हाफ सेट। खेड़ा नाम मरे हाफ सेट। अरे हाफ सेट उसका तखल्लुस था, मेरे साथ वो पूरी सेट थी। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसको ये तशबीह दी जाती थी, वो आधे दुपट्टे के साथ यूं करके मॉडलिंग करती थी, कैटवॉक करती थी। अच्छा। हाँ। और तो और फरखंदा बॉब कट। हाँ बड़ी ईमानदार थी भाई वो। हाँ ए प्रवीण अद्धे दुपट्टे वाली मैं पूछया सी, मैं कहा बाजी तू डॉलर बाहर नहीं ले जांदी? कहंदी जे मैं 2 नंबरियां करके बाहर पैसे ले जांदी हुंदी ते मेरा भरा वाल ना कटा लेंदा। सुन, फरखंदा बॉब कट ने भी मेरे को बोला था कि मटकू प्लीज, हेलो हाउ आर यू जानी प्लीज। मेरे को कहती है कि मेरा एक छोटा भाई है, अच्छा कॉमेडियां करता रहता है, क्या इसको तू यूरोप भेज सकता है? अच्छा तो फिर आपने यूरोप भेजा? नहीं यूरोप तो नहीं भेजा, बस तेरे शो में इसको सेट करवाते। देखा मैनू आज यकीन हो गया, मैरिट ते नहीं आंदे लोग, और तेनू बाजी ने शो कराया। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए खादमे आला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़े मियाँ बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश बिलावल आपका। हाँ जी, इन्हों कहते हैं खाना दे खान परौने, छोटे मियाँ नू लिफ्ट ही नहीं करान दे। और बिलावल भुट्टो जरदारी। शुक्रिया आंटी हिना रब्बानी न्याजी। वाह 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 हिना, आपने मुल्क के 3 बड़े सियासतदानों को इकट्ठा करके तारीख में अपना नाम सुनहरी अल्फाज से लिखवा दिया है। वाह 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 वाह। लिहाजा सुने, आज के बाद इनको हिना गोल्डन लिखा और पुकारा जाए। पूरा बताए ना, हिना गोल्डन सपा वाली। कट्ठियां कीता, फिल्म ही चल रही है अमर अकबर अंथोनी। मियां साहब ये कोशिश तो नैब ने भी की थी, लेकिन आपने उनको मौका ही नहीं दिया। हिना जी
शक्ल अच्छी हो तो बातें भी अच्छी करनी चाहिए। ये देखें, आज आपका शो आमर अकबर एंथनी का मंजर पेश कर रहा है। मुझे अकबर कहने के लिए शुक्रिया अंकल नवाज। जवाब मैनू भी आंदा है, मैं लिहाज कर रहा कि तू मैनू मिलन आया से। भाई ना एंथनी तुसी हो कि मैं? ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਆ ਦੋ ਲੀਡਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। देखो ही ना, मेरी अहवाल पुरसी के लिए आज कौन आया है? जी जी बिल्कुल देख लिया है। मैंने सिर्फ नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देख लिया है। जी ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਰਨ ਅਰਜਨ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ नहीं आए। राखी के करण अर्जुन कौन से इश्तिहारी थे? राखी दे कड़े लंदन च बिजनेस आना है ना। कोई और गल हैगी ते ओह कर लईए। छड्डी हलीम खान वाले तजिया निगार कितों पढ़ ले आई है? जे नहीं आ रहे मियाँ साहब, सागडार नू कोई सुना दे के घल देना। अरे है ना, ये तो डोम ढाड़ी ऐसे बातें करते रहेंगे। आप बताइए बिलावल, आंखों देखा हाल बताइए, क्या जेल मुझे तोड़ सकी है? ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब, ना इनको जेल तोड़ सकी और ना ये जेल को तोड़ सके हैं। जेल की दीवारें और चंद खटमल गवाह हैं कि मैं कैसे तन तनहा साजिशों और बीमारियों से लड़ रहा हूँ। भाईजान आप बीमारियों से तो लड़ सकते हैं, साजिशों से तो लड़ सकते हैं, खटमलों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते कभी भी। इस फैसले को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हो पायना, ये तो मेरी लाइन है। बहुत अच्छे छोटे, तू मेरी सीट ते बह सकना है, मैं तेरियां लैना भी नहीं बोल सकता। आई लव यू, आई लव यू। नहीं मोहतरमा, आपको नहीं, पब्लिक से कह रहा हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कहो कहो छोटे, पब्लिक देख रही है। भाई मैं पब्लिक को नहीं कह रहा। अंकल नवाज और अंकल शहबाज, आपने क्या यहाँ आशिकी 3 शुरू कर दी है? बेटे 3 बार का वजीर आजम आशिकी भी 3 ही शुरू करेगा। मियाँ साहब सुना है 62-63 के खात्मे पर इत्तफाक हुआ है, और ये भी सुनने में आया है कि माजी में ऐसा ना करने पर आपने अपनी गलती का एतराफ भी किया है ना। उसी गलती की तो सजा भुगत रहा हूँ। भाईजान। हाँ जी। कुछ गलतियां और भी सन। हाँ, तेनू वजीर आला बनाना। मेरा मतलब है इक्तदार के लिए आवाम की उमंगों पे पूरा उतरना जरूरी है, 62-63 पर नहीं। आई लव यू, आई लव यू। मियाँ जी सेम टू यू, सेम टू यू। मैं लानत पाना ऐसी लव स्टोरी थे। बिलावल सुना है आपने मियाँ साहब को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में इलाज की दावत दी है? आंटी, मैंने तो मियाँ साहब को इनवाइट किया कि आप NICVD में आके इंटरनेशनल मेयार के हॉस्पिटल में अपना दिल का इलाज करवाएं, लेकिन मियाँ साहब ने कहा तू मैनू इत्थों कढ़ा, इलाज में आपे करा लांगा। सही बात है। आप देखें ही ना, जिन्होंने पहले मेरे दिल के तमाम टेस्ट किए, जिन्होंने इलाज किया, अगर उसके अलावा मैं किसी को दिखाऊं तो दिल च ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। वाकई मियाँ साहब कितना मजा है, जो आपको जानता भी नहीं वो आपका फ्रूट खा जाए। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਜਾਵੇ। लंच के टाइम 2 स्लाइस ते उत्ते एक उबलिया अंडा रख के जान। बड़ा मजा है, तानू सुत्ते भी उठा के कोई कहे उठो सदका खराज दियो।
दें जवाब दें। सबसे ज्यादा अहम बात वो बच्चे ने की है कि 2 स्लाइस के उत्ते उबलिया अंडा। जवाब दो, सही से जवाब दो इनको। 3 बार वजीर आजम बने हो, कुछ जवाब, अवाम जवाब मांग रही है। देखो ये जो बातें आप कर रहे हो दिल की, जब इंसान दिल का पेशेंट बनता है तब पता चलता है। अरे बच्चों, मेरी शरियाने दिल की अब कमजोर हो गई हैं, मुझे आराम की जरूरत है। आई लव यू टू, आई लव यू टू। खादमे आला, सिंध हुकूमत ने मियाँ साहब को इलाज की दावत दे दी है। क्या पंजाब में कोई अस्पताल नहीं है जहाँ मियाँ साहब का इलाज हो सके? हॉस्पिटल तो बहुत है, लेकिन मैनू सहूलतां शर्जील मेमन वालियां चाहिए ने। क्या बात कर रही हो है ना, क्या बात कर रही हो? पंजाब में एक से बढ़कर एक अस्पताल मौजूद है, बल्कि पंजाब को सरजमीन अस्पताल कहा जाए तो गलत ना होगा। बस भाईजान हो रहे पता नहीं की चाहते, पाइन जलील कराई जा रहे हो, अपने सिपाही मारी जा रहे हो। पाइन दसो तो सही की चाहते हो? तेनू नहीं पता कि तेरे भाईजान की चाहते ने? पता तो है, पर मैं कुछ कर नहीं सक रहा। हाय हाय, मेरी बीमारी पे सियासत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। खादमे आला, जेल में तो आपकी तबीयत भी काफी खराब थी, अब कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत तो लंदन की बारिश की तरह बेएतबारी है। यकीन करो, जब मैं जेल से बाहर आया हूं, मैंने अवाम का दर्द देखा है, मैंने अवाम का दुख देखा है, तो मुझे याद आया दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। आज कभी मैं भी बाहर आके देखूं दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कम है। ए गाना तानू जेल च ते हुकूमत च रह के क्यों नहीं याद आंदा? 1 मिनट ठहरना, ऐसे नहीं बाज आओगी तुम भी, जानता हूँ। हाँ, एक मेरे वालों भी है, एक मेरे वालों भी। रंग वाले बुरश नाल नाने दा बीड़ तोड़न वाली है। भाईजान एक मेरे वालों भी। हाँ, जरा टिका के, टिका के। ए खराब दुआने थे, बहन वाली ये मखिए, मुंह बंद रख अपना। अच्छा, साड़ी यारी फिक्की। वाह वाह वाह। बेटा थोड़ा स्टेटस का फर्क होता है, तू वजीर आला है, मैं वजीर आजम हाँ। साहब जेल चो नेल्सन मंडेला बन के आओ, तुसी तारक टाड़ी बन के आ जाना। बिलावल, मियाँ साहब से मुलाकात को किसी सियासी इत्तेहाद का पेश ख़ैमा तो नहीं कहा आपने, अलबत्ता मिसाक जमहूरियत की अहमियत पर बड़ा जोर दिया है। आंटी, मिसाक जमहूरियत हमारी नहीं, वक्त की जरूरत है। आम आदमी रोटी को तरस रहा है, गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और महंगाई गलियों में नागिन डांस कर रही है। हाँ वाह, थोड़ा और हो जाए जरा नागिन डांस। नहीं नहीं अंकल, अब्बू मना करते हैं। कोई बात नहीं, अब्बू कौन सा इधर है, चलो कहना ताया साथ कंपनी दे रहे थे, मैं गाना गाता हूँ। तेरी बीन ने कीता जादू, अल्लाह ताला के फजल करम से होया दिल मेरा बेकाबू, जादूगरा जादूगरा। के बाद मैं इजाजत मांगता हूँ। किधर? बहुत शुक्रिया बहन, किधर? मेरे लिए आज के दिन के लिए काफी है। बहुत बात तेरी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। भाई, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। शबाज शेबी है, बड़ा शरारती है। अच्छा, मेरा छोटा भाई है, बचपन में भी ये जाया नहीं करता था। अच्छा। देखना अभी सोफे के पीछे से निकलेगा, चाह भाईजान किधर हो? आ गया मेरा भाई, मेरा वीर आ गया। बैठे बैठे बैठे, आओ बुलाओ बुलाओ, उनकी तबीयत खराब है, उनको अकेले बैठने दो। आओ, यहाँ पे डिस्टर्ब